other leaked documents whereby it has been decided to strike certain areas of Pakistan. So that makes us to feel that this is going to happen and it's imminent. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ मनसूबाबंदी में मसरूफ़ अमल है। इंटेलिजेंस इत्तला से लगता है कि हमला करीब है। रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद खालिद जमाली ने खबरदार कर दिया, पाकिस्तान पर हमला हुआ तो दुश्मन के मखसूस मकामात को निशाना बनाने का फैसला हुआ है। दुश्मन को पूरी कुव्वत से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान से कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात किए जाएं, रूस ने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक राबता, जंग के बाद की बजाय तनाज़े का हल निकालने का मशवरा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय झूठ, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की कमजोरियां और पाकिस्तान की जानिब से प्रोपेगेंडे की कामयाबी से दिफा। खुसूसी दस्तावेजी फिल्म ने पहलगाम हमले की असल मुहर्रकात, ज़मीनी हक़ाइक़ और भारतीय मकासद का पर्दा चाक कर दिया। भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के जवाब में पाकिस्तान ने अपने मुल्क में भारतीय दहशतगर्दी का पर्दा चाक किया। भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद सबूत पेश किए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी के गोदी मीडिया ने जंग का माहौल बना दिया। मुतासरीन से इजहारी यकजहती के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई गई। भारतीय मीडिया मोदी की पॉलिसीज पर तनकीद नजरअंदाज करता रहा। पाकिस्तान के जाली माहिरीन और तज्जियाकारों को बुलाकर प्रोपेगेंडा किया गया। भारतीय सहाफी न्यूज लॉन्ड्री ने अपने ही मीडिया का किरदार शर्मनाक करार दे दिया। Did not call it terrorism, they've called it a militant attack. Frankly, this must only happen to India. You've just been attacked by terrorists, you've lost 26 civilian lives, yet your story is being downplayed. This should be a wake-up call for India. It's not just about overpowering your enemy, it's about shaping global opinion, and Pakistan knows this well. But the question is, does India realize how important this narrative war is? भारतीय मीडिया का आलमी सतह पर बयानिए की जंग में नाकामी का इतराफ। पहलगाम वाक़े पर आलमी नशरियाती इदारों ने भारतीय बयानिए के बजाय पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी। आलमी राय आमा हमवार करने में पाकिस्तान की कामयाबी भारत के लिए तशवीशनाक है। पालकी शर्मा का इतराफ। दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अमेरिका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जाए। अमरीकी अरकान कांग्रेस की पाकिस्तानी अमेरिकन से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात व नशरियात और DGISPR आज तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफ करेंगे। सियासी रहनुमाओं को दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मलेशिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, भारतीय प्रोपेगेंडे से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नेज़रोलो की मुलाकात, कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का ऐलान। स्विट्ज़रलैंड के हम मनसब ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश कर दी। दहशतगर्द ठिकानों का भारतीय झूठ बेनकाब करने के लिए मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को आज कंट्रोल लाइन का दौरा करवाया जाएगा। सहाफ़ी ज़मीनी हक़ाइक़ का खुद मुशाहिदा कर सकेंगे। नाम निहाद दहशतगर्द कैंप्स का भारतीय इल्ज़ाम झूठा है। अमन चाहते हैं लेकिन किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात का बयान। Is that this video is totally misleading because not only is it not the last video of the late lieutenants, it actually has no connection to them whatsoever, and the people that we see dancing in this video are very much alive. The metadata of their video, now the video itself was taken about a week before that attack took place, but coincidentally they shared it on the same day, and I think that's why maybe it surged in its viewership there.
फ्रांसीसी मीडिया ने पहलगाम वाक़े पर मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। इंटरनेट पर शेयर्ड वीडियोज़ में दिखाए गए अफराद का पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं। मोदी हुकूमत ने हक़ाइक़ छुपाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर झूठी वीडियोज़ और तस्वीर को भारतीय हुकूमती पुष्पनाही हासिल है। वीडियोज़ और तस्वीर की मुस्तनद सोर्स ना मिलना उनके जाली होने की अलामत है। फ्रांसीसी मीडिया ने मोदी सरकार की जालसाजी बेनकाब कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा रायबन में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। पाक भारत कशीदगी के बाइस पैदा शुदा सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मस्कत पहुंच गए। मस्कत के सेक्रेटरी दाखिला और पाकिस्तानी सफीर ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला ओमान के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। भारत की जानिब से खतरा कम नहीं हुआ, लेकिन उसे मालूम है कि अगर कुछ किया तो पाकिस्तान से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अगर पाकिस्तान पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश ना करता तो आलमी बयानात जारहाना हो सकते थे। पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश पर 4 से 5 ममालिक कमीशन बना लें, रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। मोदी सुन लो, ये मिसाइल एटमी हथियार ले जा सकता है। अपनी सालमियत की खातिर हर हद तक जाने को तैयार है। भारत अगर गुज़श्ता तजर्बे भूल गया तो आज का तजर्बा याद के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने भारत को खबरदार कर दिया। सब्र को कमजोरी समझा गया तो अभिनंदन की चाय याद दिला देंगे। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक का भारत को इंतबाह। वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान अपना दिफा करना खूब जानता है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस का क्रैकडाउन। श्रीनगर में 12 से जायद घरों पर छापे मारकर तलाशी ली गई। काबिज फौज ने कई कश्मीरियों को हिरासत में ले लिया। अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन्स और दीगर आलात पर कब्जा। भारतीय जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय बहरी जहाजों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला बंद। कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। वजारत बहरी उमूर ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया। भारत ने पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवास्ता दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी। कोई खत और पार्सल भी वसूल नहीं कर सकेगा। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने हजारों पाकिस्तानियों का मुजाहरा। शुरका की नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी। भारतीय हाई कमीशन के एतराफ का इलाका पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इंतहा पसंद हिंदुओं की जनूनियत के खिलाफ निहत्ती लड़की डट गई। नैनीताल में इंतहा पसंद हिंदुओं की मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटमार। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। शाही लांगी ने दुकानों को बचाने की कोशिश की। शाही लांगी को मुसलमानों का साथ देने पर इंतहा पसंद हिंदुओं की धमकियां। हालिया तनाज़े की वजह से भारत की जानिब से पहलगाम में किया गया ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिसमें भारतीय हुकूमत ने कई सयाहों को अपने सियासी अज़ाम की भेंट चढ़ा दिया और इसका इल्ज़ाम हमेशा की तरह बगैर तहकीक किए पाकिस्तान पर लगाया। वाहगा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरवक़ार तकरीब। मुख्तलिफ शहरों से अवाम का हुजूम उमड़ आया। फजा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान रेंजर्स के कड़ियल जवानों की शानदार परेड ने माहौल को गरमा दिया। शुरका का मिल्ली जोश और जज्बा उरूज पर। सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली मोदी की बौखलाहट का खुला सबूत है। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो गया। भारत में मोदी के खिलाफ बोलने वालों की आवाज दबा दी जाती है। मोदी की मक्कारियां दुनिया के सामने आया हो गईं। कश्मीर हमारी शहरग और पानी जिंदगी है। मरकजी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। हालिया दौर काबुल में किए गए फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर ख़ारजा का पुरअमन हमसायगी के विजन का आदा।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को टैक्स रिकवरी के लिए मजीद इख्तियारात दे दिए गए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को टैक्स रिकवरी के लिए मजीद इख्तियारात दे दिए गए। वफाकी और सूबाई हुकूमत के तमाम अफसरान के इख्तियारात बढ़ गए। सदर मुमलिकत की मंजूरी से टैक्स लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 का इजरा। पंजाब में 11,000 से ज्यादा स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। मुख्तसर मुद्दत में स्कूलों से बाहर रह जाने वाले 11 लाख बच्चों का इंदिराज। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 10 अरब रुपए से 90 दिन के अंदर जरूरी सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। एबटाबाद और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। नदी नालों में तोगयानी आ गई। नथिया गली, ठंडियानी समेत गलियात में भी बारिश और यालाबारी से मौसम सर्द। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स बूंदाबांदी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में आज कुछ मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। दिन भर तेज हवाएं चलती रहेंगी। गुज़श्ता रोज जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश और आसमानी बिजली गिरने से 4 शहरी जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। मरने वाले शहरियों का ताल्लुक राजनपुर और बहावलपुर से था। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। हैदराबाद में आंधी और मट्टी के तूफान के बायस बिजली का निजाम बुरी तरह मुतासिर। 7 घंटे से आधे से जायद शहर बिजली से महरूम। हैस्को के 148 में से 140 फीडर से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। 65 फीडर से बिजली सप्लाई बहाल हो गई। 83 बंद हैं। तर्जुमान हैस्को का दावा। कराची के निजी हॉस्पिटल में जेरे इलाज नौश ऑयल टैंकर धमाके के एक और जख्मी ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद दम तोड़ने वालों की तादाद 8 तक पहुंच गई। 15 जख्मी अब भी अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। कराची के इलाके गुलशन हदीद लिंक रोड के करीब ट्रेलर और कोस्टर में तसादुम। हादसे में 5 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को जना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कोरंगी और शाह लतीफ टाउन में पुलिस मुकाबले। 1 मुलजिम हलाक और 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। कराची में हॉक्स बे पर कव्वाली नाइट में हवाई फायरिंग। वीडियो मंजर आम पर आ गई। नौजवान की जानिब से हवाई फायरिंग का सिलसिला पूरी रात जारी रहा। एक नौजवान फिल्मी अंदाज में एक हाथ से क्लैशनकोफ चलाता दिखाई दिया। लाहौर के इलाके रायवन में दौरान डकैती सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करने के इल्जाम में 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया। लाहौर के इलाके कोट लखपत में हनी ट्रैप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करके रकम हथियाने वाला गैंग पकड़ा गया। 3 मुलजिमान हिरासत में। 2 लाख रुपए नकदी बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग की सरगुना खातून, उसका बेटा और साथी शामिल था। मुल्तान में ससुरालियों पर बहू को गला काटकर कत्ल करने का इल्जाम। मकतूला की शादी कुछ माह कबल हुई थी और घर में अक्सर झगड़ा रहता था। मकतूला के वालिद ने पुलिस को ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त दे दी। मुल्तान में बीमार शौहर को इलाज के लिए ले जाने वाली खातून को जाली पीर ने ज्यादती का निशाना बना दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिम फरार होने में कामयाब। हैदराबाद में हाला नाका के करीब झाड़ियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने कई घंटों की काविशों के बाद आग बुझाई। बिजली के तार गिरने से आग लगी थी। तनकोट के थाना बख्शापुर की हदूद में पुलिस का डाकुओं के झाकरानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। 4 मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत। डाकुओं के ठिकानों और मोर्चों को आग लगा दी गई। गजा में भूख ने एक और नन्ही बच्ची की जान ले ली। 3 माह से जारी इसराइली मुहासरे के बायस बच्चों समेत 57 फलस्तीनी ग़िज़ाई क़िल्लत से इंतकाल कर गए। 48 घंटों के दौरान सहूनी फौज की बमबारी से 70 फलस्तीनी शहीद, 275 जख्मी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोप के लिबास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तख्लीक करदा तस्वीर पोस्ट कर दी। तस्वीर में ट्रंप ने पोप की रेगेलिया पहन रखी है। यमनी वजीर आजम ओहदे से मुस्ताफी। सऊदी अरब पहुंचने के बाद ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। मुल्की हालात और मुआशी बहरान से निमटने में नाकामी पर अहमद औज बिन मुबारक पर इस्तीफा देने के लिए दबाव था।
दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सोलर टेलीस्कोप ने सूरज की हैरत अंगेज तस्वीर जारी कर दी। पहली बार सूरज की सतह के इंतहाई करीब मनाजिर सामने आए हैं। अंदरूनी फजा में बर्रे आज़मों के बराबर स्याह धब्बों का एक झुरमट नुमायां। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फायर फाइटर्स को खिराजे तहसीन पेश करने का दिन मनाया जा रहा है। लाहौर रेस्क्यू एकेडमी में तकरीब जानों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले फायर फाइटर्स को खिराजे तहसीन पेश किया गया। शहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तानी बॉक्सर ने भारतीय हरीफ का भुरकस निकाल दिया। बैंकॉक में होने वाली फाइट में शहीद आफरीदी के मुक्कों के सामने तिरजौत सिंह बाबा के कदम उखड़ गए। रेफरी ने चौथे राउंड में ही शहीद को फातिह करार दे दिया। PSL में कोयटा ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीम्स आमने सामने होंगी।